आपका रविंद्र सिंह मैथ क्लासेस में आज अपन पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, मध्य प्रदेश जेल प्रेडी आदि के लिए। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है 1000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तो 10% की दर है दोस्तों, यहाँ पर 3 वर्ष का समय दिया, तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बताने वाला हूँ बहुत ही शानदार ट्रिक से। यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रिंसिपल। कितना दिया है दोस्तों? प्रिंसिपल यहाँ पर दिया है आपका 1000 रुपये। इस तरह आप इस डिब्बे में बंद करोगे। इसके लिए 10% तो आप जानते हुए कितना होगा, 10% मतलब होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पर इसका पहले साल मिलेगा 10% दोस्तों, 1000 का 10% होगा 100। दूसरे साल इसका 10% मिलेगा दोस्तों, इसका होगा कितना होगा 100। दूसरे साल जो चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज मिलता है दोस्तों, इसका भी 10% मिलेगा। तो 100 का जो 10% होगा वह होगा 10। तीसरे साल जो ब्याज मिलेगा इस 1000 का भी 10% मिलेगा, तो इसका जो 10% होगा वो होगा 100, 1000 का 10%। इसके अलावा इसका भी 10% मिलेगा दोस्तों, इसका भी 10% मिलेगा। तो इसका 10% कितना है 10, इसका इस 100 का 10% कितना है 10। इन दोनों का मिलाकर कितना हो गया दोस्तों 20। इन दोनों का मिलाकर हो गया। इसका भी 10% मिलेगा, इसका 10% कितना हो गया दोस्तों 1। यहाँ पर उसने पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ पर अपन इस सभी के लिए अपन ऐड कर देंगे 100, 200, 300, 320, 330 यानी कि 331 रुपये दोस्तों इसका बना है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट CI 331 रुपये। 1000 रुपये का जो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा वह 331 रुपये होगा, क्योंकि आप इस सभी के लिए आपके लिए ऐड करना है। यहाँ पर मैं आपके लिए एक और बता देता हूँ। अगर आप इन तीनों डिब्बों के लिए ऐड करोगे 1, 2, 3 तो आपका बनेगा SI। अगर आप इन तीनों डिब्बों के लिए ऐड करोगे 1, 2, 3 तो आपका बनेगा CI माइनस SI का डिफरेंस यानी कि अंतर बनेगा आपका। अगर आप इस सभी को ऐड करोगे, इन सभी डिब्बों को ऐड करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन पूरे डिब्बों को ऐड करोगे तो आपका बनेगा CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा आपका। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकंड नंबर का जो अपना क्वेश्चन है वो है अपना 2000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करना है, 2000 लिखना है, डिब्बे में बंद करना है। 10% तो आप जानते ही हो कितना होता है, 1/10 होता है, 1/10 होता है। इसका 1/10 कितना होगा दोस्तों 200। दूसरे साल इसका 1/10 होगा 200। जो दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा इसका तो 1/10 मिलेगा, इसका भी 1/10 मिलेगा यानी कि 20 होगा। तीसरे साल जो ब्याज मिलेगा दोस्तों वो इसका भी होगा 1/10 यानी कि 200। इसका भी 1/10, इसका भी, इन दोनों का 1/10 यानी कितना हो जाएगा जोड़कर 40 इन दोनों का। इसका 1/10 कितना होगा 2। यानी कि यहाँ पर उसने पूछा है कि अंतर क्या होगा। तो आपको इन तीनों डिब्बों के लिए ऐड करना है आपके लिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी कि इन तीनों डिब्बों के लिए आप ऐड करेंगे तो 40 और 20 और 2 यानी कि 62 रुपये जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो होगा 62 रुपये ही आपका आंसर होगा। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वह होगा 62 रुपये। इन तीनों डिब्बों को आपके लिए ऐड करना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 8000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का साध चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बात करनी है चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक। तो दोस्तों तो मैं जानते हैं यहाँ पर आप 8000 लिखोगे, डब्बे में बंद करोगे। 5% का मतलब क्या होता है 1/20। 1/20 होता है फ्रैक्शन। इसका 1/20 निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा 400 रुपये। 400 रुपये। दूसरे साल भी इसका 1/20 कितना आएगा 400 रुपये। दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा इसका तो 1/20 मिलेगा ही, लेकिन इसका भी 1/20 मिलेगा। इसका जो 1/20 होगा वो होगा तुम्हारा 20 होगा। यहाँ पर पूछा है उसने चक्रवृद्धि ब्याज, तो अपन कुछ नहीं, इन सभी के लिए ऐड कर देंगे तीनों डिब्बों के लिए 1, 2, 3 यानी कितना हो गया टोटल, कितना हो गया 400, 400, 800 यानी कि 820 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यानी कि CI जो होगा वह आपका 820 रुपये होगा। यही आपका आंसर होगा।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 4,000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा वार्षिक दर से। यानी कि यहाँ पर आप 4,000 के लिए डिब्बे में बंद करोगे, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सरल तरीका है दोस्तों ये डिफरेंस के लिए। तो कुछ नहीं करोगे, 10% को तो आप जानते हो ही है कि यहाँ पर 1/10 होगा, इसका 1/10 कितना होगा, 400 होगा दोस्तों। पहली साल CI और SI दोनों बराबर ही होते हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद आप क्या करें, दूसरी साल इसका 1/10 मिलेगा, यानी कि 400 ही होगा, 4,000 का 1/10। फिर इसका 1/10 होगा दोस्तों, वो 40 होगा 400 का। तीसरे साल जो मिलेगा इस पर भी 1/10 यानी कि 400 होगा, 400 होगा 100, और इसका 1/10, इसका 1/10, इन दोनों का 1/10 जो मिलाकर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 80 रुपये। ठीक है, इसका 1/10 कितना होगा, 4। यहाँ पर उसने पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज CI, तो आप इन सभी के लिए ऐड कर दो, इन सभी डिब्बों के लिए 400 दूना 800 1200 1280, यानी कि 1280 में जोड़ दो, ये हो गया 1320, जो हो गया आपका 1300 टोटल हो गया, ये आपका टोटल ये आपका हो गया 1324। अगर जोड़ने में कोई गलती हो तो आप दोबारा जोड़ सकते हो, लेकिन करने का जो तरीका है वो यही रहेगा। तो यही आपका आंसर रहेगा, यही आपका आंसर रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 155 रुपये, तो धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर धन ही नहीं दिया है, यहाँ पर आपके लिए धन मानना पड़ेगा। यहाँ पर मैं प्रिंसिपल मान लेता हूँ कि मेरा प्रिंसिपल दिया है यहाँ पर 1,000 रुपये मान लेता हूँ, आप भी मान लीजिए सपोज कितना 1,000 रुपये। तो 1/10% का तो आप जानते ही हो कितना होता है, 10% इज इक्वल टू कितना होता है 1/10। इसका 1/10 कितना होगा 1,000 का 100 रुपये होगा दोस्तों, 100 रुपये होगा। इसके बाद क्या करना है आपके लिए, फिर दूसरे साल 1,000 का 1/10 कितना होगा 100, इसका 1/10 कितना होगा 10। इसके बाद इसका तीसरे साल 1/10 मिलेगा, यानी कि इसका 100, इसका 1/10, इसका इन दोनों का मिलाकर 1/10 कितना हो जाएगा 20। तीसरे साल इसका भी 1/10 मिलेगा, यानी कि इसका कितना होगा 1। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए पहले ही बता दिया कि यहाँ पर अंतर दिया है, तो यहाँ पर अंतर में आपको क्या करना है, तीनों डिब्बों को ऐड करना है। इन तीनों डिब्बों के लिए आपको ऐड करना है 20 और 10 30 और 1 31, यानी कि 31 यूनिट का जो मान दिया है वह दिया है आपका 155। 1 यूनिट का जो यहाँ पर मान दिया है दिया है 5 दिया है। यहाँ पर आपसे पूछा धन, टोटल रियल में आपने पहला कितना धन माना था, यहाँ पर अपन ने माना था 1,000 रुपये। तो आप यहाँ पर 1,000 रुपये का इंटू कर देंगे, 1,000 रुपये का कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जी आपका हो जाएगा 5,000 रुपये होगी आपकी राशि यहाँ पर। यानी कि आप यहाँ से सिर्फ भी कर सकते हो कि आप 5,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का अगर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर निकालोगे वह 155 रुपये ही आएगा। यह आप सिद्ध भी कर सकते हो अगर आपके लिए कोई डाउट है तो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भारत।